फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 0 to पाई। जैसा कि आपको पता है मैं आपको टेस्ट सीरीज करा रही हूँ, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, द एंगल बिटवीन द लाइन 2x² - 7xy + 3y² इज इक्वल टू में 0 इज। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। देखो ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन दिख रही है आपको, तो इसका आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो कोई भी सेकंड डिग्री की इक्वेशन हो, अगर आपके पास सेकंड डिग्री की लाइन की इक्वेशन हो, ax² किस फॉर्म में होती है? इसी तरीके से होती है 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू में 0। सेकंड डिग्री की इक्वेशन है लाइन की, तो देखो ये इसी फॉर्म में होती है। इसमें इसने पूछा है एंगल बताइए क्या होगा, तो एंगल कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला है हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू में ±2 √h² -ab अपॉन में a + b। ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपको लर्न करना होगा। कभी भी सेकंड डिग्री की लाइन की इक्वेशन गिवन होती है और फॉर्मूला क्या होता है, फिर एंगल पूछा हो, अगर एंगल बिटवीन द लाइन पूछा है तो tan थीटा इज इक्वल टू में ±2 √h² -ab और a + b। अगर हम इन दोनों को इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो देखो ये क्या है, ax², तो a की वैल्यू क्या आई आपके पास? a की वैल्यू 2, h की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू 2h की है, आपके पास 2h की वैल्यू कितनी है? -7, तो h की वैल्यू क्या होगी? -7/2। ठीक है, अभी हमें b चाहिए, b की वैल्यू कितनी है? 3, b इज इक्वल टू में 3। सारी वैल्यू आपको पता है, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, +-2 √h² मतलब इसका स्क्वायर 49/4 -a इंटू में b 2 इंटू में 3 6 अपॉन में a + b 2 + 3 5। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या आया आपका? देखो +-2 इंटू में √25/4, इसको जब सोल्व करोगे तो 25/4 अपॉन में 5 क्या आया? +-2 इंटू में 5/2 अपॉन 5, दैट इज +-1। 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, +-1। तो देखो अगर tan थीटा की वैल्यू 1 लेते हैं हम, तो थीटा क्या आया आपके पास? 45 डिग्री। अब चेक करो क्या वो ऑप्शन में है? हाँ ऑप्शन में है, आपका फोर्थ ऑप्शन, इसलिए -1 के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है। आपका ऑप्शन क्या है? मैच हो गया। थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 45 डिग्री। तो ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो मेनली तो आपको ये फॉर्मूला पता है, तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है। देखो cos² x + cos² x + π/3 + cos² x - π/3 इज इक्वल टू। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम उसको पूरा अच्छे से सॉल्व नहीं करेंगे, हम उसके ऊपर ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो देखो क्या ट्रिक अप्लाई करेंगे, हम x की वैल्यू अपनी तरफ से कुछ पुट करते हैं, या तो 0 पुट करके देखिए या π/2 पुट करके देखिए। ठीक है, या तो आप x की वैल्यू 0 पुट कीजिए या फिर आप π/2 पुट करके देखिए, x की वैल्यू π/2। ठीक है, अगर आप एक काम करते हैं, x की वैल्यू 0 लेके चलते हैं, क्योंकि π/2 लेंगे तो फिर और लेंथी हो जाएगा, तो हमें तो शॉर्ट ट्रिक अपनानी है। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 ले लेती हूँ, आपका मन करे π/2 तो आप π/2 भी ले सकते हैं, π/3 भी ले सकते हैं, जो आपका मन करे, लेकिन हम x की वैल्यू 0 लेके चलेंगे ताकि जो हमारे क्वेश्चन है वो छोटा हो जाए, सॉल्यूशन जल्दी हो जाए। x की वैल्यू 0 पुट करो, पुट x इज इक्वल टू में 0। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये क्या आया? cos² 0 प्लस ये क्या आया? cos², x की वैल्यू 0 हो गई तो π/3 प्लस क्या आया? cos² - π/3
लेकिन कोस माइनस थीटा कोस थीटा के इक्वल ही होता है, तो इसको हम π/3 ही लेके चलते हैं। ठीक है, अब इनकी वैल्यू कोस 0 कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस कोस π/3 कितना होता है 1/2 और 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस π/3 फिर से उसका स्क्वायर कितना आया 1 प्लस 1/4 प्लस 1/4। ये आपके पास कितना आएगा देखो 4 प्लस 2 6/4। कैंसिल करो 2 जा और 3 जा, मतलब 3/2। तो जो ऑप्शन मैच है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सेकंड क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में इस टाइप से क्वेश्चन बोलता है तो आप उसमें क्या करना, x की जगह पे या तो 0 पुट करके देखना या π/2 पुट करके देखना। ठीक है, x की जगह पे या तो 0 या π/2 और फिर आप देखना कि आपका कौन सा आंसर मैच हो रहा है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेक्टर अलजेब्रा से है। देखो a प्लस बी वैक्टर, b प्लस सी वैक्टर और c प्लस a वैक्टर है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या होगा इज इक्वल टू में 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो देखो इसको हम क्या करते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। देखो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, a की जगह पे 1, b की जगह पे 1, c की वैल्यू इसमें नहीं है तो 0, b और c है तो b की जगह पे 1 और c की जगह पे 1 और a की जगह पे 0। अब यहाँ पे c वेक्टर है और a वेक्टर है तो c की जगह पे 1 और a की जगह पे 1, b की वैल्यू 0 और इसको वेक्टर ABC, वेक्टर ABC आपने लिखा। क्योंकि आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास यही आएगी। तो देखो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब इस डिटर्मिनेंट को तो हम सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करने पे क्या आया देखो, जब हम इसको सोल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को तो 1 आया यहाँ पे, तो 1 इंटू में 1 माइनस 0 प्लस 1 1 माइनस 0 और ये 0 का तो फिर 0 ही रहेगा और इनटू में इस सब के साथ क्या चल रहा है वेक्टर ABC। कुछ नहीं है, डिटर्मिनेंट को सोल्व किया है। अब इसको सोल्व करोगे तो 2 आएगा, 2 टाइम्स वेक्टर ABC। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपका, फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन 4x माइनस ky प्लस 14 इज इक्वल टू 0 एंड 12x माइनस 12y प्लस 30 इज इक्वल टू 0 हैज नो सॉल्यूशन। उसने बोला है कि उसका नो सॉल्यूशन होगा फॉर k की किस वैल्यू के लिए। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। देखिए फ्रेंड्स, अगर कभी भी 2 इक्वेशन गिवन हो आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, 2 इक्वेशन गिवन है और उसने बोला है कि उसके नो सॉल्यूशन होंगे। कब, किस केस में, देखो तब नो सॉल्यूशन कब होंगे, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ये याद रखना, अगर नो सॉल्यूशन की बात करेगा तो ये दोनों तो इक्वल होंगे बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। अब इसने नो सॉल्यूशन बोला है तो वही करते हैं। ये आपका क्या होगा a1, ये होगा b1, ये होगा a2 और ये होगा b2। तो वही करते हैं। देखो 4/12 a1 बाय a2 कितना है 4/12 इक्वल होगा माइनस का k अपॉन माइनस का 12 और नॉट इक्वल टू होगा 14/30, 14/30। अब इन दोनों को अगर मैं सोल्व करूंगी तो k की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमें k की वैल्यू ही फाइंड करनी है। इन दोनों को सोल्व करते हैं तो देखो 12 से 12 कैंसिल हो गया, यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई आपकी, k की वैल्यू क्या आ गई 4। इसका मतलब आपका सेकंड ऑप्शन क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से ये आपको सोल्व करना है। अगर आपको पता है कि नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगी इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ a b का क्यूब रूट फिर रूट a फिर b का क्यूब रूट अप टू इंफिनिटी इज क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। ये याद रखना है, ये b का क्यूब रूट गिवन है। ठीक है, तो देखो हम x को मान लेते हैं, x इसको लेट कर लेते हैं x के इक्वल। तो x के इक्वल लेट किया तो हमारे पास क्या वैल्यू बनी, देखो रूट a
क्यूब रूट ऑफ बी इनटू में एक्स, इसको हमने एक्स लेट कर लिया तो ठीक है। अभी देखिए आप, अब हम क्या करते हैं, देखो इस रूट को हमें हटाना है यहाँ से, ये रूट हटाने के लिए हम बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड कर देते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा a इंटू में क्यूब रूट ऑफ b इंटू में x। अभी देखो अब हमें ये क्यूब रूट हटाना है, मतलब ये देखो ये इसका मतलब क्या है, bx की पावर 1/3 है, तो ये हमें 1/3 पावर कब हटेगी, जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, मींस बोथ साइड हम क्यूब ले लेते हैं, तो क्यूब कर दीजिए बोथ साइड, क्यूब बोथ साइड। तो देखो ये क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल टू में इसका क्यूब करेंगे तो a का क्यूब इनटू में इसका क्यूब करेंगे तो bx बचेगा, इसकी पावर कितनी है, ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट मीन्स इसकी पावर 1/3 है, उसकी पावर 3 करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, तो bx बचा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपके पास x की पावर 6 इज इक्वल टू में a की क्यूब b इंटू में x है, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा x की पावर 5, एक x से x कैंसिल हुआ तो 5 पावर बची, x की पावर 5 किसके इक्वल है, a की क्यूब b के, लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की वैल्यू चाहिए है, x की वैल्यू चाहिए है, तो बोथ साइड हम 1/5 से बोथ साइड पावर को 1/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिफ्थ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ले लेते हैं, ठीक है, फिफ्थ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, बोथ साइड पावर 1/5 की, तो इधर तो x बचा, इधर क्या बचा, a की क्यूब की पावर 1/5, दैट इज हम कैसे लिख सकते हैं, क्यूब फिफ्थ रूट ऑफ a की क्यूब b, ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपका, फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। लगता थोड़ा अजीब है लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, आप इसको जरूर करके देखना एक बार। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स आर 5 and 3 देन द नंबर्स आर, क्या होंगे। तो देखो कभी भी अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन गिवन हो दो नंबर्स के बीच में, बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर के बीच में अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन गिवन हो, फिर उसने पूछा वो दो नंबर क्या होंगे, तब उस केस के लिए हमारे पास क्या रूल है, देखो उसमें हमारे पास लगेगा a प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। a क्या है अर्थमेटिक मीन, g क्या है ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो देखो अर्थमेटिक मीन कितना है 5, a की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास 5, और g की वैल्यू कितनी है 3, g की वैल्यू कितनी है 3, वैल्यू पता है पुट करना है आंसर आ जाएगा। 5 प्लस माइनस रूट a स्क्वायर 25, g स्क्वायर मतलब 9, कितना हुआ 5 प्लस माइनस रूट 16 मीन्स 5 प्लस माइनस 4, क्या रूट आए, एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन, 5 प्लस 4 9, और 5 में से 4 गया 1, तो 9 और 1, फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। तो मेन आपको ये रूल याद रखना है, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन अगर गिवन है और फिर उसने पूछा है वो दो नंबर्स क्या होंगे, तो a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, इफ a b c आर 3 रियल नंबर्स ऑफ द सेम साइन, सबका साइन जो है सेम है, देन वैल्यू ऑफ दिस लाइज इन इंटरवल, इसके जो वैल्यू है वो किस इंटरवल में लाई करेगी, 4 ऑप्शन गिवन है आपके पास। तो देखो हम क्या करते हैं, हमें पता है अर्थमेटिक मीन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल होता है ज्योमेट्रिक मीन के, अर्थमेटिक मीन किसके ग्रेटर देन इक्वल होता है ज्योमेट्रिक मीन के, तो वही अप्लाई करते हैं। इसका मीन निकालेंगे तो क्या आएगा, तीनों टर्म्स का सम अपॉन में 3, देखो a अपॉन b प्लस b अपॉन c प्लस c बाय a अपॉन में 3 टर्म्स है तो 3 इज ग्रेटर देन इक्वल, ज्योमेट्रिक मीन क्या है, इन सब का प्रोडक्ट कीजिए, a अपॉन b इंटू में b अपॉन c इंटू में c अपॉन a, और इसकी पावर 1/3,
3, अगर 3 टर्म्स है तो पावर 1/3। तो देखो यहाँ से आप नोटिस करोगे b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, c से c कैंसिल, क्या बचा 1। इस 3 को इधर लेके जाएंगे तो क्या बना a/b प्लस b/c प्लस c/a जो है ग्रेटर देन इक्वल होगा 3 से। तो जो ये टर्म है इसकी वैल्यू 3 या 3 से बड़ी होगी, इसकी वैल्यू या तो 3 होगी या फिर 3 से बड़ी होगी। मींस इसकी जो वैल्यू है या तो 3 होगी, 3 से बड़ी मतलब इंफिनिटी तक, ठीक है, इसकी वैल्यू 3 या 3 से बड़ी होगी। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लोज इंटरवल इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है, मींस या तो 3 होगी या 3 से बड़ी होगी। आई होप समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए डिटर्मिनेंट निकालना है इसका, x फैक्टोरियल x प्लस 1 फैक्टोरियल x प्लस 2 फैक्टोरियल x प्लस 1 फैक्टोरियल x प्लस 2 फैक्टोरियल x प्लस 3 फैक्टोरियल x प्लस 2 फैक्टोरियल x प्लस 3 फैक्टोरियल और x प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। कभी भी डिटर्मिनेंट में x फॉर्म में आता है, डिटर्मिनेंट जो है x फॉर्म में आएगा तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू या तो 0 पुट करके देखोगे या फिर 1 पुट करके देखोगे, ठीक है। ये शॉर्टकट ट्रिक है आपकी, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे सिंप्लीफाई करोगे तो कभी नहीं होगा आपका, वो टाइम वेस्ट होगा वो अलग। तो देखो आप पुट कीजिए, या तो x को आप 0 पुट कीजिए और x की वैल्यू 1 पुट कीजिए। आप इन दोनों में से कोई भी वैल्यू पुट करके देखिए, x की वैल्यू या तो 0 या फिर 1। तो देखो अब हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। 0 पुट करने पे क्या आता है, जब मैं 0 फैक्टोरियल करती हूँ तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, देखो यहाँ पे क्या हुआ 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1। x की अगर मैं वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो देखो क्या बना 0 फैक्टोरियल इंटू में 0 प्लस 1 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ऐसे ही 1 फैक्टोरियल फिर 2 फैक्टोरियल फिर 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल। तो क्या बना इसको सोल्व करने पे, 0 फैक्टोरियल मीन्स 1, 1 फैक्टोरियल का 1, 2 का 2, फिर 1 फिर 2, 3 फैक्टोरियल मीन्स 6, 2 फैक्टोरियल 2, 3 का फिर 6, 4 का 24। ये आया। अब इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आया। देखो 24 इंटू में 2 48 माइनस 12 प्लस 1 इंटू में 12 माइनस 24 प्लस 2 इंटू में 6 माइनस 4। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 12 माइनस 12 प्लस 4 दैट इज 4। जब आप इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आई 4, ठीक है। तो देखो अब ऑप्शन में हम चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन है जो वैल्यू 4 देता है आपको। x की जगह पे आप इसमें देखो 0 पुट करोगे तो 2 इंटू में 1 और 0 प्लस 1 फैक्टोरियल मीन्स 1, कितना आया 2। 4 नहीं देता, ऑप्शन फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर सेकंड देखते हैं, देखो सेकंड में क्या है 2 इंटू में 0 फैक्टोरियल मीन्स 1, 0 प्लस 1 फैक्टोरियल मीन्स 1। x की जगह पे 0 पुट करोगे तो 0 प्लस 2 फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल इंटू 2, 2 इंटू में 2 कितना आया 4। माई मीन्स ऑप्शन सेकंड क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। कभी भी डिटर्मिनेंट में x टाइप में आता है क्वेश्चन तो आप x की जगह पे तो या तो 0 पुट करके देखोगे या 1 पुट करके देखोगे, फिर उसको सॉल्यूशन निकालोगे। पूरा आप उसको अच्छे से डिटर्मिनेंट सोल्व नहीं करोगे, आप वैल्यू पुट करके फिर देखोगे कौन सा ऑप्शन उसको सेटिस्फाई करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है AB इज ए कोड ऑफ ए सर्कल एंड AOC इज डायमीटर। इसने क्या बोला है, AOC क्या है उसका डायमीटर, AB क्या है कोड। देखो AB हमने कोई भी कोड लिया, AOC क्या है उसका डायमीटर लिया। सच दैट एंगल ACB कितना है 70 डिग्री, AC और B, तो ये एंगल C जो है वो बोल रहा है 70 डिग्री है, ठीक है। ACB मीन्स जो बीच वाला जो है पॉइंट उसके ऊपर कितना है 70 डिग्री, तो C पे हमने 70 डिग्री लिया। इफ AT इज टेंजेंट टू द सर्कल मीन्स बोल रहा है A पॉइंट से टेंजेंट लिया है उसने,
तो देखो इस पॉइंट पे टेंजेंट ले रहे हैं हम, तो ये टेंजेंट AT ऐसे हो गया, AT जो है टेंजेंट ले लिया सर्कल का। एट ए पॉइंट ए, इस ए पॉइंट पे एक टेंजेंट लिया है जिसका नाम इसने AT का नाम दिया है, ठीक है। देन एंगल BAT, इसने बोला है BAT, जो आपका जो ये एंगल बनता है, ये जो एंगल है इसने पूछा है ये एंगल कितना होगा, एंगल BAT इज इक्वल टू कितना होगा, 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो देखो आपको पता है यहाँ पे अगर मैं एंगल निकालूं ABC, तो B यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है, सेमी सर्कल की बात है, तो ये एंगल कितना होगा आपका 90 डिग्री। तो हम लिखते हैं देखो एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री सेमी सर्कल एंगल, ठीक है। ये 90 हो गया, ये 70 हो गया, तो ये एंगल निकाल सकते हैं हम कितना होगा। तो देखो ये वाला जो एंगल है ये कितना होगा, तीनों का सम 180 होता है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस 70 को 180 में से माइनस कर देंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे, एंगल BAC, एंगल A निकालना है ना हमें, अब कितना है BAC कितना होगा 180 में से माइनस कर देंगे कितना 90 प्लस 70, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 180 होता है। अगर ये निकालना है तो इन दोनों की तो वैल्यू पता है, ये 90 है और ये 70 है, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, कितनी आई देखो 180 में से आपने माइनस किया 160, दैट इज 20, आपकी वैल्यू क्या आई 20। तो मैं मीन्स जो ये एंगल आया है आपका कितना आया 20 डिग्री का। हमें तो ये एंगल निकालना है कितना होता है, कभी भी किसी पॉइंट से टेंजेंट जाता है तो उसका ऊपर एंगल कितना बनता है 90 डिग्री, मतलब जो ये पूरा एंगल है, ये पूरा जो एंगल है ये पूरा ये 90 डिग्री है, पूरा 90 डिग्री है। इतना पोर्शन देखे तो 20 है, ये बचा हुआ पोर्शन निकालना है, मीन्स 90 में से 20 माइनस कर दूंगी तो ये एंगल आ जाएगा हमारे पास। तो वही करते हैं, देखो एंगल BAT किसके इक्वल है 90 माइनस एंगल BAC के, BAC के ये वाला एंगल माइनस कर देंगे 90 में से, 90 में से 20 माइनस कीजिए, कितना आया 70 डिग्री, मीन्स थर्ड ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, लास्ट क्वेश्चन है, वर्क के ऊपर क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है, A and B work together and complete a work in X days and B alone complete this work in X plus 2 days, और B करता है X plus 8 days में, A करता है X plus 2 days में, और A और B मिलके करते हैं X days में। तो इसने पूछा X की वैल्यू क्या होगी, 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं पहले इसको। अगर कोई भी A है वो काम करता है 6 दिन में, किसी काम को करता है, B करता है उसी काम को 9 दिन में, और पूछा है A प्लस B मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, A प्लस B मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो उसको शॉर्टकट तरीके से करेंगे, हम इन दोनों का क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपके पास 18 आया। A ने कोई काम किया 6 दिन में, B ने कोई काम किया 9 दिन में, तो A प्लस B मिलके काम कितने दिन में करेंगे। तो देखो 6 और 9 है, इनका एलसीएम लिया 18, तो देखो 6 दिन में काम किया है तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 दिन में उन्होंने टोटल वर्क कितना किया है 18, टोटल वर्क 6 दिन में उसने 18 काम किया है, ठीक है। एक दिन में कितना करेगा 18/6 मतलब 3, एक दिन में 3 काम करेगा वो, तो एक दिन में कितना काम करेगा 3 काम। ऐसे ही B जो है 9 दिन में टोटल 18 काम कर रहा है, 9 दिन में टोटल 18 काम कर रहा है B, तो एक दिन में कितना करेगा 18/9, दैट इज
2, मतलब एक दिन में बी जो है वो 2 काम करेगा, 2 काम करेगा एक दिन में, ठीक है। बी जो है एक दिन के अंदर 2 काम करेगा, ए जो है एक दिन के अंदर 3 काम करेगा। तो दोनों मिलके कितना काम करेंगे, ए प्लस बी 3 प्लस 2, दोनों मिलके कितना काम करेंगे 5। तो मीन्स टोटल वर्क के अपोन में 5 कर दीजिए, टोटल वर्क के अपोन में इन दोनों का सम 5। ये जो है आपका आंसर आ जाएगा 5 3 जा इंटू में 6। इतने दिन के अंदर वो टोटल वर्क करेंगे ए और बी साथ में मिलके, ठीक है। इस टाइप से आपकी शॉर्टकट ट्रिक है। अगर ए का काम दिया हो, बी का काम दिया हो और उसने पूछा हो ए और बी मिलके कितने दिन में करेंगे, तो जो भी दिन है उनका एलसीएम निकालो, वो टोटल वर्क हो जाएगा आपका। फिर जो ये वैल्यू है इससे इसको डिवाइड कर दो, 9 से 18 को डिवाइड कर दो, ये आपका एक दिन का काम आ गया। एक दिन का काम आ गया तो फिर ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे मिलके, जो टोटल वर्क है अपोन में इन दोनों का सम 18/5, 3.6 डेज में वो टोटल वर्क करेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए ए प्लस बी कोई काम करते हैं x दिन में, a प्लस बी जो है करते हैं x दिन में, a अकेला करता है x प्लस 2 डेज में, b करता है x प्लस 8 डेज में। जो भी वैल्यू गिवन है तीनों का एलसीएम ले लें, तीनों का एलसीएम लेंगे तो x प्लस 2 x प्लस 8, एलसीएम यही आएगा। अब देखो x दिन के अंदर काम करता है इतना, एक दिन में कितना करेगा, मैंने बोला था जो ये है टर्म इससे डिवाइड कर देना इस टर्म को, तो क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी x प्लस 2 और x प्लस 8। ये आपका आ गया एक दिन का काम, ठीक है। टोटल तो ये है टोटल वर्क। ऐसे ही आप इसके लिए चेक करोगे तो देखो x प्लस 2 से इस पूरी टर्म को डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा x और x प्लस 8, ठीक है। सिमिलरली आप जब इस टर्म के लिए निकालोगे कि b इतने दिन में इतना काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो इससे डिवाइड करते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा x प्लस 2। a प्लस बी जो है एक दिन में इतना काम करते हैं, a जो है एक दिन के अंदर x प्लस 8 जितना काम करते हैं, b इतना काम करते हैं, ठीक है। अब इसने पूछा है कि x की वैल्यू क्या होगी, तो देखो कैसे करेंगे। अब इसको ये दोनों का सम जो है इसके इक्वल गिवन है, यही बोला है इसने, a और b मिलके इतना काम करते हैं, तो देखो इन दोनों का सम कर देते हैं, x प्लस 8 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू में x प्लस 2 x प्लस 8। अब इसको सोल्व करना हमें आता है, सोल्व कर देते हैं। x स्क्वायर प्लस 8x प्लस x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू में x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16, ठीक है। अब दो इक्वेशन को सोल्व करना आता है हमें। एक x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से देखो 8 और 2 10x से 10x कैंसिल हो गया, क्या बचा x स्क्वायर इज इक्वल टू में 16, x स्क्वायर इज इक्वल टू में 16। तो x की वैल्यू क्या आई आपके पास 4i और -4i, तो माइनस का 4 तो हो नहीं सकता, कभी भी जो वर्क है वो नेगेटिव में नहीं जा सकता, तो ये वाला तो नेग्लेक्ट कर देंगे। तो x की वैल्यू क्या आई 4, ऑप्शन सेकंड क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको समझ आया होगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे टेस्ट सीरीज़ के साथ। अगर आपको कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस चाहिए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनको भी इसमें इंक्लूड कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।